अगले 5 साल में अगर देखा जाए तो आप जयचंदपुर को किस लेवल पर देखना चाहेंगे? कि काम का। हमारे यहाँ ज़्यादातर ग्राम सभा जयचंदपुर में जी। शायद सारा काम मैंने कर डाला हूँ, केवल 3-4 काम रह गया हमारे यहाँ। अच्छा, जब आप पहली बार प्रधान बने तो फिर मन में क्या था? मतलब कितने अंक से आपने, मतलब कितने वोटों से आपने जीता चुनाव? हमारा यही विचार था भैया निस्वार्थ काम करिए, 1 रुपए किसी का ना खाइए। ना खाइए ना फर्जी नुकसान हुआ। अच्छा, आपके हिसाब से राजनीति में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? ज़रूरी है भैया कि हम संतुष्ट रहें, हमारे ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं, सब जी। संतुष्ट रहें बस। मतलब मैं आप चाहता हूँ, जो उनकी सेवा होती रहेगी उनकी तो सेवा बराबर मैं करता रहूँ। समझ गया। शिक्षा के लिए हमारा यही युवाओं के लिए यही है कि मैं एक लाइब्रेरी का सिस्टम बनाने वाला हूँ। जी, जी। हाँ। तो लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जी, जी, जी। हाँ। मतलब सभी बच्चों के लिए। जी, जी। तो कभी अच्छा आपके मन में ये ख़्याल नहीं आया कि चलो अब हम भी प्रधान हो गए हैं, एकदम रौला जमा के चलते हैं तो? भैया देखिए, हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। हम जैसे हैं उससे बेहतर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जयचंदपुर के प्रधान चंद्रेश कुमार जी। स्वागत है आपका। एक ऐसे व्यक्ति जो मिडिल क्लास परिवार से उठकर आज गाँव की ज़िम्मेदारी सँभाल रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट में लाइव डायरीज़ के आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम प्रधान जी की कहानी, प्रधान जी की ज़ुबानी ही सुनना चाहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। इनका संघर्ष, इन्होंने क्या किया, फिर चुनाव जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, कितना काम किया, बाकी अपने लाइफ में इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, ये सारी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगी। तो सबसे पहले आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, आप पढ़ाई में कैसे थे, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा था आपका, मतलब परिवार क्या करता था? मेरा जो है परिवार बचपन से यहीं बीता है, गाँव में ही। गाँव में ही, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम सभा जयचंदपुर में ही। हुँ, और जो है हमारा परिवार सामाजिक स्तर से बहुत ठीक-ठाक है। जी, जी। मैं परिवार से बहुत सर्वोत्तम मतलब अच्छे ढंग से समाज मेरे को मतलब जानता भी है। संपन्न परिवार रहा संपन्न है परिवार है, पहले से ही। पहले से ही है। जी, और जो है मेरी पढ़ाई जो है बीएससी मैंने पीजी कॉलेज पूरे बुद्धिधर से किया जी, और पीजीडीसीए मैंने किया फैजाबाद यूनिवर्सिटी से। जी, जी, और जो है ग्राम सभा में जो है मैंने अपनी दूसरी बार, पहली बार मैंने चुनाव हार गया था, जी, जी। दूसरी बार। उस पर मैं हम थोड़ा-सा बाद में आएँगे, मतलब चुनाव में, क्योंकि अगर चल ठीक है आपने स्टार्ट अगर कर दिया है, जी, जी, जी। तो हम ये जानना चाहेंगे पहले कि आप चुनाव की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? मतलब पॉलिटिक्स जी, जी, में जी। आप कैसे एंटर किए? क्या आप किसी नहीं, को देखकर या चुनाव में मेरा रुख ऐसा हुआ कि जो है हमारे यहाँ जैसे हमारे पट्टीदार चुनाव पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी हमारे खेती-बाड़ी काम करते हैं, मतलब कृषि किसान ही हाँ, थे? किसान हैं। हाँ, मैं राजनीति में कभी सोचा नहीं था आने के लिए। जी, चुनाव मैंने एकाएक मैं एक दुकान करके चौराहे पे रखा था जो जयचंदपुर चौराहे पे, जो हमारी मार्केट बनी हुई है। जी, जी, और उसके बाद जो है मैंने देखा कि सब हमारे ग्राम सभा के आदमी या क्षेत्र के जितने भी आदमी आते थे, सब बराबर बैठते उठते थे। सामाजिक स्तर मेरा बहुत अच्छा था। जी, जी, परिवार से संपन्न भी हैं, परिवार भी मेरा मतलब उस तरह नहीं है, सीधा स्वभाव का परिवार है। जी, जी। तो हमारे यहाँ जो टांडा ग्राम सभा है और टांडा ग्राम सभा और जयचंदपुर ग्राम सभा एक में था। पहले 2 पहले ग्राम सभा दोनों एक ग्राम में सभा था। एक में ही थी। बीच में लगभग 10 साल हुआ अलग होने। अच्छा, इसका विभाजन हुए। हाँ, इसका विभाजन हो गया, 1/2 हो गया। जी, तो जी। भी राजस्व ग्राम सभा है, जयचंदपुर ग्राम सभा राजस्व। बट कहीं न तो कहीं मतलब लोगों के दिलों में एक हाँ, क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर आप संपन्न थे, आपका परिवार संपन्न था, जी, जी। फिर आप राजनीति में क्यों आए? आपका कोई बिज़नेस वग़ैरह रहा है पहले से? हाँ, पहले से बिज़नेस मेरा था, किस चीज़ का बिज़नेस था? गल्ला का व्यापार था और कुछ? और किराने की दुकान थी। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें थी, तो आप राजनीति में फिर क्यों आए? ये ऐसा राजनीति में क्वेश्चन। भैया मैंने आया इसलिए, राजनीति में आने का मेरा मेरा एक ही विचार था कि मैं देखता हूँ जितने भी ग्राम सभा में प्रधान बनते हैं, जी। वो केवल चूसने के लिए ही बनते हैं। हमारा एक हाँ, हमारा चूसने का मतलब हाँ, थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करेंगे?
हाँ, इसका उसका ले दे करके हाँ, अपना हाँ। अपना कर्मठ गाँठ लेते हैं, बाकी काम हो या ना हो, उनसे कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं है प्रधान से। तो मैंने सोचा कि मैं राजनीति में हमको आना एक बार दिखाना ज़रूरी है, जी, जी। ताकि कम से कम ग्राम सभा जाने कि हाँ, इत 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, जितने भी प्रधान बने आज तक वो कुछ ना कुछ करके ही ऊट-पटांग काम करके ही हाँ, गए हैं। तो हमने भैया 5 साल मेरे को बीतने वाला है। 5 साल में मैंने एक भी चीज़ के लिए हमारी ग्राम सभा में आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई मतलब बातें नहीं आई कि हमारे प्रधान 10 रुपया किसी का ले लिए हैं, 10 रुपया किसी का खा लिए हैं, तो ऐसी जैसे कोई कि बातें नहीं हैं। आप जैसे कि अगर ये ठीक है, अगर आपने चुनाव लड़ा, तो आपके मुद्दे क्या थे? मतलब किन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा? और इसके पहले जो प्रधान रहे हुए हैं, जी, तो जी। आप उनको कम्पीट करके फिर आगे आए, तो कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें आपके अंदर ज़रूर रही होगी, जिससे कि लोगों ने आपको सपोर्ट किया, तो वो सब क्या था? या देखिए, कोई आपका पहले से प्लान था? जनता हमको बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी। जी। जनता हमको लाइक करती थी कि वो लड़का ठीक-ठाक है। चंद्रेश को भी मतलब चुनाव गाँव कुल हाँ, मिला के हाँ, आप यहाँ के लोगों हाँ, के सब लोग प्रति हमको लाइक सम्मान करने लगे और कि हाँ, इनका उनका काम मतलब क्या वो क्या लोगों का काम जैसे गाँव में होता है कि हाँ, कुछ काम पड़ जाए तो आस-पास क्षेत्र में तो वहाँ पे आप आगे सारा काम रहते मैं रहे कर हो देता था, फ्री में पहले काम से? कर देता था। ₹1 मैं नहीं चाहता था कि किसी का व्यर्थ जाए। जी, जी। हाँ, तो हमारा यही विचार था भैया निस्वार्थ काम करिए, ₹1 किसी का ना खाइए। ना खाइए, ना फर्जी नुकसान हो। तो जो पहले जैसे प्रधान रहे हों तो क्या वहाँ पे जैसे क्या होता था कि गाँव में पहले अभी भी होता है कि दारू, मुर्गा ये सब खिला दो, उसके बाद वोट ले लो, पैसे दे दो 500, 1000, 2000 वोट ले लो। क्या आपके नहीं, यहाँ पहले ऐसा था? ज़्यादातर हमारे यहाँ ऐसे बहुत कम लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा विरोधी हैं, 10-12 घर हैं, बाकी जी, ऐसी जी। कोई बात नहीं है। अच्छा जब आप पहली बार प्रधान बने तो फिर मन में क्या था? मतलब कितने अंक से आपने मतलब कितने वोटों से आपने जीता चुनाव? मैंने पहली बार तो लगभग 25 वोट से चुनाव हार गया था। अच्छा पहली बार आप चुनाव हारे हैं। हाँ, 25 वोट से मैं चुनाव हारा था जी, और दूसरी बार मैंने 106 वोट से विजय प्राप्त की, 106। 106 वोट से। अब आज तक हमारे यहाँ 106 वोट से कोई जीता नहीं है। 30 वोट, 25 वोट, 31 वोट से चुनाव अभी तक जितने भी मतलब प्रत्याशी ये ग्राम सभा बहुत जी, जी, जी। छोटा है या बहुत बड़ा है? नहीं, नहीं छोटा है लेकिन छोटा ही है। हाँ, छोटा मतलब है, उम्मीदवार ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। उम्मीदवार ज़्यादा हैं। अगर एक शब्द में जैसे पूछा जाए कि गाँव या शहर में बेहतर क्या है? गाँव या मतलब गाँव बेहतर है या शहर बेहतर है? आपके हिसाब से क्या बेहतर है? देखिए ग्रामीण क्षेत्र तो वैसे भी बेहतर माना जाता है। जी, जी। यहाँ तो ज़्यादातर देखो नगर पंचायत हो या सिटी हो, वहाँ प्रदूषण ज़्यादा है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण मुक्त अच्छी हवाएँ मिल रही हैं, अच्छी हर चीज़ मिल रहे हैं। जी, जी। तो कभी अच्छा आपके मन में ये ख़्याल नहीं आया कि चलो अब हम भी प्रधान हो गए हैं और जैसा कि आप इस समय आज के टाइम पे बाकी लोगों को देखिए तो अगर प्रधान बन गए हैं तो एक थार ले लिए, कार ले लिए, बढ़िया एकदम रौला जमा के चलते हैं। तो क्या ये सब आया कभी मन में? भैया देखिए, हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। हम जैसे हैं उससे बेहतर हैं। जी, जी। अच्छा आपके हिसाब से राजनीति में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? ज़रूरी है भैया कि हम संतुष्ट रहें, हमारे ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं, सब जी। संतुष्ट रहें बस। मतलब मैं आप चाहता हूँ, जो उनकी सेवा होती रहेगी उनकी तो सेवा बराबर फिर मैं करता रहूँ। जी, समझ गया। युवाओं के लिए कोई आपका संदेश? अब युवाओं के लिए यही संदेश है सर कि बराबर अब सब साथ में है ही हैं। अब चाहे हमारे यहाँ लड़की हो या लड़का हो या जी। कोई किसी की मृत्यु हो रही हो, जी, जी। 5,000 मैं बराबर सबको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। टेंट हाउस हमारा साधारण से लेकर के मतलब बफर से लेकर के सब मैंने मतलब फ्री मैंने करके रखा हूँ। आपका टेंट हाउस भी है, हाँ, फ्री मेरा करके हमारे रखे पास हैं, हाँ, सब फ्री एक करके भी रुपए रखा नहीं है। लेते? एक भी रुपए ये नहीं। कब से फ्री चल रहा है? भैया हमारा ये चल रहा है 7 साल से। 7 साल से, मतलब प्रधान ना होने के पहले ना से होने के पहले से। फ्री कर रखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये ग्राम सभा में जो आपके क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षा को लेकर क्या आपके प्लान हैं? अच्छा, शिक्षा के लिए हमारा यही युवाओं के लिए यही है कि मैं एक लाइब्रेरी का जी। सिस्टम बनाने वाला हूँ। जी, जी। हाँ,
तो लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी? जी, 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 हाँ। मतलब सभी बच्चों के लिए? जी, जी। वाईफाई वगैरह जो होता है एकदम मतलब सारी एकदम सारी व्यवस्थाएँ कंप्लीटली पूरी व्यवस्था सारी रहेगी? व्यवस्थाएँ रहेंगी हमारे पास उपलब्ध। और आपके क्षेत्र के स्कूल वगैरह बाकी रोड, सड़क, खड़िंजा ये सब एकदम सब हाँ, व्यवस्थित? हाँ, सारी व्यवस्थाएँ ठीक हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी देखा जा रहा है। अगले 5 साल में अगर देखा जाए तो आप जयचंदपुर को किस लेवल पर देखना चाहेंगे? अच्छा रहेगा, अच्छे लेवल पे ले जा सकता हूँ उसको। जैसे कि 1-2 काम गिना सकते हैं आप कि हाँ, हम अगले 5 साल में हम इसको इस लेवल पे ले जाएँगे और हमें ये देखिए, काम कम। हमारे यहाँ ज़्यादातर ग्राम सभा जयचंदपुर में जी, शायद सारा काम मैंने कर डाला हूँ, केवल 3-4 काम रह गया हमारे यहाँ। जी, पक्की सड़क से बाबू राय जहाँपुर पुल से जी, यादव बस्ती तक जी, जी, एक काम रह गया है, एक रह गया है जूनियर विद्यालय से जीत बहादुर घर तक, एक रह गया है वो राजू सोनकर के घर से और यादव बस्ती तक जी, जी, आरसीसी नाली की व्यवस्था। यही 3-4 चीज़ें रह गई, मैंने बाकी सारी व्यवस्था। बाकी तो एक पंचायत भवन का एक रास्ता जो है जी। बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, उसके लिए मैं व्यवस्थाएँ अपनी गर्मी में देख रहा हूँ। अच्छा, जैसे चुनाव लोग जीतते हैं, उसके बाद जो विरोधी रहते हैं, वो भी साथ में आ जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि हाँ, जो पहले विरोध में थे, आज वो हमारे साथ हैं, ऐसा? हाँ, हाँ, वो तो है ही है। देखिए, जो विरोधी हैं वो तो आ ही जाते हैं, तो लगाव जी, बनाने लगते हैं कि हमको भी हमारी कोई भी व्यवस्था हो जाए। जी, बाकी मैंने देखिए, मैं जब चुनाव जीता तो मैंने सबको एक समान रखा। जी। मतलब मतलब एक ट्रांसपेरेंसी हाँ, पूरी एक थी। नज़र से मैं पूरे ग्राम सभा को देखा। जी, मैं चाहे मेरा विरोधी हो और चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, मैंने जी। सबको बराबर, सबके लिए जो करता हूँ, सबके लिए फ्री करता हूँ। सारी ये व्यवस्थाएँ सबको बराबर देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, फिलहाल अच्छी भी बात है। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद तो आपका। दोस्तों, आज हमने देखा कि एक किसान का बेटा, एक मिडिल क्लास परिवार का बेटा, जो सिर्फ सपने नहीं, हकीकत में भी सच करके दिखाया है। गाँव का विकास हो या अपना पढ़ाई से लेकर, शायद पढ़ने में भी आप बहुत अच्छे रहे जी, हैं, जी। पढ़ने में बहुत अच्छे थे आप। बहुत तो पढ़ाई के दम पर, नॉलेज के दम पर आज यहाँ पर हैं, हमारे और आपके साथ में बैठे हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अगर आपका। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।